Good morning, class 7. Students, today we will move further to the next topic, that is wool fiber. In the colder part of the world in winter, we need to wear warm clothes. Wool is ideal for making such clothes. The fleece is cut from the body of the certain hairy animal to obtain wool. This process is called shearing. देखिए विंटर में क्या होता है, खासकर जो वर्ल्ड के विंटर पोर्शंस हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। और वूल जो है आइडियल चीज़ होती है क्लोथ्स बनाने के लिए। ठंडी के जगहों पर लोग जो पहनते हैं ऐसे कपड़े बनाने के लिए वूल बहुत कंफर्टेबल चीज़ होता है। द फ्लीस इज़ कट फ्रॉम द बॉडी ऑफ सर्टेन हेयरी एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके शरीर पे हेयर जो है, उनके बाल काफ़ी लंबे लंबे और बड़े बड़े होते हैं, इनको वहाँ से कट कर लिया जाता है, ऊल वहाँ से ऑब्टेन हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। यानी भेड़ बकरियाँ बड़ी बड़ी जो होते हैं उनके शरीर पे काफ़ी बड़े बड़े बाल होते हैं, उनको वहाँ से काट लिया जाता है और वो वूल के रूप में यूज़ होता है। वूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हेयरी एनिमल्स लाइक शीप, गोट, याक एंड कैमल। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें वूल मिलता है। लामा एंड एल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। ये जो दो एनिमल है, एल लामा एंड अल्पाका, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये भी वूल देते हैं। हाउएवर शीप इज़ द मेन सोर्स। शीप जो है वो मेन सोर्स है वूल के लिए। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप अपने बुक में देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, कैमल, एलामा एंड याक आर सम एनिमल्स दैट यील्ड वूल। इनके पिक्चर बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, आप अपने बुक में देख सकते हैं ऊपर फिगर नंबर 4.5। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शिप ब्रीडिंग। ये शिप ब्रीडिंग कहते हैं शिप को कैसे पालते हैं, पोसते हैं उनको। हालांकि ये सारा काम होता है वूल के लिए, लेकिन फिर भी इसकी जो अपब्रिंगिंग है, कैसे इसको हम रखते हैं, इनकी ब्रीडिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ जानने के लिए हमें पढ़ना होगा शिप ब्रीडिंग। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वूल डिपेंड अपॉन द ब्रीड ऑफ द शिप। किस ब्रीड का, किस प्रजाति का ये शिप है। जैसे दूध के लिए हम एनिमल को देखते हैं ना, एक्सोटिक है, बाहर के हैं, है ना, तो वो ज़्यादा दूध देते हैं। हमारे इंडिजिनस एनिमल्स जो हैं, गाय, बकरी, है ना, भैंस, तो ये सब जो है वो कम दूध देती हैं। तो इनकी ना मीटिंग वगैरह कराते हैं दूसरे एक्सोटिक जो बाहर के एनिमल्स हैं उनके साथ। फिर जो नया प्रोडक्ट आता है वो अच्छी खासी प्रोडक्शन देती है दूध की। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वूल डिपेंड करती है ब्रीड के ऊपर। ठीक है, नेटिव शिप मे नॉट बी ऑफ ब्रीड यील्डिंग गुड वूल। गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। गुड का मतलब अच्छा, क्या मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, दोनों चीज़ें अच्छी हो, इसका मतलब है गुड। तो नेटिव शिप जो हमारे इंडिजिनस यानी देसी अपने जगह की जो ब्रीड है, जाति है, प्रजाति है इसकी, वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी की, हाँ वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी की नहीं है। सो दे आर क्रॉस्ड विद एक्जॉटिक ब्रीड्स। एक्जॉटिक ब्रीड्स कौन होते हैं? दोज फाउंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे यहाँ से नहीं बल्कि दूसरे दुनिया के दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से लाए गए होते हैं, उनके साथ उनकी क्रॉसिंग कराई जाती है। क्रॉसिंग आप समझते हैं, उनके साथ इंटरकोर्स, उनका जो है वो मिलन कराया जाता है, सो दैट कि उनके प्रजाति का जो बाहर के प्रजातियां हैं वो उस तरह की वूल हमारे यहाँ भी पैदा होने लगे। ठीक है, फॉर दिस पर्पज अ नेटिव ईव, जो कि हमारी फीमेल शिप होती है उसको कहते हैं, एंड एक्जॉटिक रैम मेल जो कि बाहर के हैं। ठीक है, इनको आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो नया बच्चा आता है वो हमारे पास कहने के लिए हमारा नेटिव भी है, क्योंकि फीमेल जो शिप थी वो जो जन्म देगी उस बच्चे को वो यहाँ की है, लेकिन इसका जो पिता होगा वो बाहर का है। इन आवर कंट्री, हमारे देश इंडिया में, क्रॉस ब्रीडिंग विद सम एक्सोटिक ब्रीड्स लाइक मेरिनो, है ना, रेम्बोइलेट, कोरिएडेल,
सोमालिया, डॉरसेट, सोवियत मेरिनो ने, ये रशिया का है, हैज़ बिन गिवन गुड रिजल्ट। तो ये जो कुछ नाम मैंने लिए हैं, ये सब ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इनकी जो क्वालिटी होती है वूल की, वो बड़ी अच्छी होती है। द शिप ऑफ सम एक्जॉटिक ब्रीड्स यील्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वूल। फॉर एग्जांपल अरम्बोइलेट जो है वो लगभग 5.5 kg ऑफ वूल एक साल में दे देता है। 5.5 kg वूल का मतलब समझ रहे हैं, बहुत हुआ। ओनली हेल्दी रैम्स आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। अब जो बाहर के हम एक्जॉटिक ब्रीड यहाँ ब्रीडिंग करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी, अच्छा, बढ़िया हो ना। द स्प्रिंग सीजन इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मीटिंग। और इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराने के लिए स्प्रिंग सीजन, जो बाहर का मौसम होता है, वो सबसे बढ़िया समय होता है। ईव गिव्स बर्थ टू इट्स लैम्ब आफ्टर अ प्रेगनेंसी ऑफ 5 months एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन। और रेनी सीजन हमारा जो है जब ख़त्म होता है, तब तक ये जो लैम्ब है हमारे यहाँ, वो जन्म ले चुका होता है अपनी माँ ईव के शरीर से। A lamb lives on its mother's milk for the first few days, then Eve must be given a nutritious diet during this period। और इस समय जो माँ है ईव, उसको एक अच्छा खाना पीना, न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है। इन एडिशन टू पास्चर ग्रास, इट शुड बी गिवन बार्ले, ग्राम, ज्वार, बाजरा, केक्स ऑफ ग्राउंड नट्स एंड कोकोनट सीड, सम ब्रिक्स मेड ऑफ यूरिया, मोलासेस एंड सम अदर मिनरल salts should also be given as a supplement। तो ये खाने पीने में इसको पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज द फीमेल ईव इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू द न्यू लैम्ब। और फिर उससे अच्छी वूल कैसे आएगी, उसको खाना ढंग का नहीं मिलेगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। नाउ देयर आर सम कॉमन इंडियन ब्रीड्स ऑफ sheep that we are going to see। India has different type of climate in different region। All types of climate do not suit all breeds of sheep। कहता है हमारे इंडिया में हर रीजन में हर तरह की क्लाइमेट है। अब जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ रही है, लेकिन आप मुंबई चले जाओ, महाराष्ट्र में उतनी ठंड नहीं है। हर जगह के एरिया का अपना एक महत्व है ना। और हर तरह की क्लाइमेट जो है, हर तरह की शिप ब्रीडिंग के लिए सुटेबल भी नहीं है। तो डिफरेंट ब्रीड्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट रीजन एज मेंशन्ड इन टेबल 4.1, जो कि आप नेक्स्ट पेज पर देखोगे। ठीक है, पेज पलटते हैं। ये देखिए यहाँ दी हुई है कॉमन ब्रीड्स ऑफ शिप इन इंडिया। देखिए नॉर्दर्न रीजन में भाकरवाल, गड्डी, कश्मीर, मेरिनो, ये 1 से 1.25 kg शीप देते हैं एनुअली। वेस्टर्न रीजन में अगर आप चले जाएं तो मारवाड़ी, लोही, नाली, बीकानेरी, पठानवाड़ी, ये 1.4 to 2.8 लगभग 2.25 kg के करीब देते हैं। ईस्टर्न रीजन में चले जाएं तो बोलांगीर, छोटा नागपुरी, शाहबादी, ये आप समझिए कि 1.5 kg तक मैक्सिमम पूरे ईयर में देता है। साउदर्न रीजन में कोयम्बटूर, डक्कनी, नीलगिरी, ये 0.4 to 1.6 1.5 kg के करीब देता है। तो ये है, बहुत कम है। मैक्सिमम हम समझते हैं सिर्फ वेस्टर्न रीजन का जो 2.8 है, लगभग 3 kg के करीब, 3.3 मान के चलिए, वही सबसे ज़्यादा देता है। बाकी सब उससे कम है। शिप फार्म, अब फार्म कैसे होते हैं शिप फार्म वो देखने हैं। इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री सेवरल शिप ब्रीडर्स आर नोमैड्स। नोमैड्स आप जानते हैं, बंजारे जो होते हैं। ड्यूरिंग समर दे माइग्रेट विद देयर शिप टू द माउंटेन्स वेयर पास्चर्स आर अवेलेबल एंड ऑन द ऑनसेट ऑफ द रेन दे ब्रिंग देयर शिप टू द प्लेन्स और लोअर हिल्स। तो ये नॉर्मली गर्मी के दिनों में तो ये माइग्रेट करके चले जाते हैं माउंटेन्स पे, हिल्स पे, लेकिन जैसे ही वहाँ बरसात शुरू हो जाती है फिर ये धीरे धीरे कहाँ चले आते हैं, प्लेन एरिया में, लोअर हिल्स पे।
However, many breeders maintain sheep farm. Sheep can withstand cold weather due to the wool on their bodies. They need warm conditions only during lambing and lambs need it for few days after they are born. तो कहता है इन्हें ना जो गर्मी का वो है वो इन्हें ज़्यादा सूट करता नहीं है, लेकिन गर्मी तब चाहिए जब ये प्रेगनेंसी का समय होता है, जब लैम्बिंग का समय होता है ना। तो इसके लिए वो उस हिसाब से जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये माउंटेन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उधर ठंड होगी। फिर रेनी सीजन आता है तो टेम्परेचर नॉर्मली थोड़ा डाउन होता है, तो ये फिर इधर हिली एरियाज़ में आते हैं। लेकिन बहुत सारे ब्रीडर्स ऐसे हैं जो अपना शिप फार्म मेंटेन करते हैं, पूरा लंबा चौड़ा एक इनका फार्म होता है, वहाँ पर इनके रहने सहने का पूरा सिंपल शेड्स विद ओनली अ रूफ एंड फेंसिंग आर जनरली क्वाइट सफिशिएंट। तो ऊपर से रूफ होना चाहिए और घिरा हुआ चारों तरफ से होना चाहिए, बस बाकी खुला हुआ हो, मैदान हो एकदम, इसके खाने पीने का पूरा ढंग का इंतज़ाम होता है, ये सफिशिएंट होता है। एन ऑर्गेनाइज्ड फार्म हैज़ डिफरेंट शेड्स फॉर शेयरिंग, लैम्बिंग, रियरिंग लैम्स एंड सो ऑन। तो इनके हर काम के लिए अलग अलग शेड होते हैं। शेयरिंग अलग होगी जहाँ पर इनके वूल निकाले जाएंगे, लैम्बिंग जहाँ पर ये लैम्ब को, छोटे छोटे जो शिप होते हैं इनको जो पैदा होंगे तो ये उसके लिए, उनकी नर्चरिंग के लिए, केयरिंग के लिए अलग है। रियरिंग ऑफ लैम्ब्स नॉर्मली उनका रख रखाव करने के लिए फिर अलग अलग शेड और उनके कंडीशंस फिर अलग होते हैं, साफ़ सुथरा करके। द शेड्स आर क्लीन रेगुलरली एंड डिसइंफेक्टेड विद लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर ऑलवेज। तो ये पूरी तरह से ब्लीचिंग पाउडर से अच्छे से इसको कवर अप किया जाता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा शेयरिंग। शेयरिंग देखते हैं। इन इंडिया शीप आर शॉर्न जनरली ट्वाइस अ ईयर। इंडिया में नॉर्मली साल में 2 बार हम शेयरिंग करते हैं। इन हॉट स्टेट्स कैन बी डन थ्राइस ऑल्सो। गर्म जगह पर तो ये 3 बार भी हो सकता है। बट द बेस्ट सीजन फॉर द पर्पज आर स्प्रिंग एंड ऑटम। जब ज़्यादा गर्मी नहीं हो, ज़्यादा बरसात नहीं हो, मतलब ढंग की जो है स्प्रिंग और ऑटम के मौसम में ये अच्छे से होता है। द एनिमल फील्स कंफर्टेबल इफ़ शॉर्न इन दिस सीज़न। इस सीज़न में उनके वूल निकालिए तो उनको इरिटेशन नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, अच्छा रहता है। अब आप बहुत ज़्यादा ठंडा पड़े उनके आप खाल निकाल लें, मतलब वो वूल निकाल लें तो ठंड से मर जाएगा वो तो, है ना। कपल ऑफ डेज बिफोर शेयरिंग द एनिमल इज वॉश थॉरली विद वाटर इन ऑर्डर टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द वूल। और शेयरिंग करने से पहले क्या करते हैं, उनको पूरी तरह से नहा धुला करके अच्छे से वॉश की जाती है उसके वूल को। वूल में जो डर्ट है, गंदगी है, उसको निकाल दी जाती है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच एन एनिमल इज कॉल्ड वॉश्ड वूल। और ऐसा जो वूल होता है इसको कहा जाता है धोया हुआ वूल, वॉश्ड वूल। शेयरिंग इज डन यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शेयर्स। तो अब तो इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शेयर जो आता है ट्रिमर टाइप से, वही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहले यूज़ होता था पेयर ऑफ सीजर, है ना, और फिर उसको कैंची से ही निकाला जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता। बैड शेयरिंग लोअर्स द प्राइस ऑफ द वूल। और अच्छे से अगर नहीं निकाला गया वूल तो वूल की क्वालिटी ठीक नहीं होती है, फिर उसका प्राइस जो है घट जाता है। सो शेयर इज डन बाय ट्रेन पर्सनस ओनली। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग लिए होते हैं ऐसे पर्सन ही वूल निकालते हैं उनके शरीर से। They shear the fleece as far as possible at one go and not in clumps। तो उनको ना एक बार में एक प्लेन तरीके से निकालते हैं, ना कि गुट्ठे गुट्ठे पड़ जाए, तो उस तरह के वूल नहीं होते हैं। Any accidental cuts are treated with an antiseptic like iodine solution। The fleece are tied into bundles। और जो निकाले जाते हैं वूल उनको अच्छे से बंडल में बना करके अलग कर लिया जाता है। और अगर इस तरह की कोई एक्सीडेंटल कट उसके शरीर पे आ जाती है तो एंटीसेप्टिक आयोडीन सॉल्यूशन जो होते हैं टिंक्चर वगैरह वो लगा करके और उसको साफ कर दिया जाता है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम लाइव शिप इज कॉल्ड क्लिप्ड वूल एंड दैट फ्रॉम डेड शिप इज कॉल्ड पुल्ड वूल। अब देखिए जो जिंदा शिप से अगर निकाला जाता है ना वूल तो उनको कहते हैं क्लिप्ड वूल, और जो मरे हुए शिप से निकाला जाता है उनको बोलते हैं खींचा हुआ वूल यानी पुल्ड वूल। ठीक है, उसके बाद आप अगर अगला टॉपिक देखेंगे वो है फाइबर्स एंड फैब्रिक्स, जो कि हम कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।